हेलो दोस्तों, मैं श्री अपने चैनल स्टडी फूड्स में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। तो जैसा कि आप लोग मेरे हाथ में देख रहे होंगे काला तिल। जी हाँ, मकर संक्रांति के दिन काले तिल का लड्डू, काली उड़द दाल का खिचड़ी, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। लेकिन आपको पता है क्यों बनाई जाती हैं और क्यों ये सब चीज़ों का दान किया जाता है? और ख़ास करके जब भी हम देखते हैं तो ज़्यादातर अनाज से बनी हुई चीज़ें ही मकर संक्रांति पर बनाई जाती हैं। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि ये शनि देवता को हमारे बहुत ज़्यादा प्रिय है काला तिल, इसीलिए एक द्रव्य के रूप में इसका दान किया जाता है और उड़द दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ मौसम में हमारे परिवर्तन होता है, इसलिए भी काला तिल का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। इसलिए भी मकर संक्रांति के दिन काला तिल का हम लोग सेवन करते हैं। तो आपको क्या करना है, काला तिल लेना है और उसको आपको भून लेना है, ड्राई रोस्ट करना है। ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी आपको तेल या फिर घी वगैरह का प्रयोग नहीं करना है। उसके साथ साथ आपको एक बात और बता दें कि मकर संक्रांति का जो त्यौहार होता है वो मनाया क्यों जाता है, आपको पता है? वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि मकर संक्रांति के दिन जो हमारे सूर्य देवता होते हैं वो मकर रेखा पर आते हैं, जो कि हमारे भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा से दक्षिण में स्थित है। और हमारे यहाँ जो उत्तर भारत में क्या होता है, उस टाइम बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है और हमारे यहाँ गेहूँ, मटर, चना जैसी फसल होती हैं, सरसों जैसी फसलें होती हैं, जिनको कि पकने के लिए सूर्य की रोशनी की आवश्यकता पड़ती है। और अगर सूर्य देवता हमारे इधर नहीं आएंगे यानी हमारी कर्क रेखा की तरफ नहीं आएंगे तो क्या होगा, हमारी फसल नहीं पकेगी। इसीलिए हम लोग खुशी मनाते हैं कि हमारे सूर्य देवता जी मकर रेखा पर आ गए हैं, अर्थात अब वो बहुत जल्दी हमारे कर्क रेखा तक पहुँचेंगे और हमारे सारे के सारे अनाज पक जाएंगे। इसीलिए हम लोग मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं। तो हमारे जितना भी हिंदू धर्म में जितने भी त्यौहार हैं ना, उस किसी न किसी प्राकृतिक घटनाओं से रिलेटेड हैं। और जो भी चीज़ें हमारे यहाँ त्योहारों में खाई जाती हैं ना, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए किसी न किसी रूप में लाभकारी होती हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने चाशनी देखा कि मैंने सबसे पहले देसी घी डाला, फिर उसके बाद उसमें गुड़ डाला, फिर उसके बाद से मैंने बहुत थोड़ा सा पानी डाला और उसके बाद से जब हमारा गुड़ अच्छे से पिघल गया तब हमने इसमें इसका जो मिश्रण था उसको हमने एक पानी में डाल दिया और इसको हमने देख लिया कि ये तैयार है या नहीं। तो देखिए अच्छे से रेडी हो चुका है। तो जो हमने ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ है काला तिल, हम उसमें जो हमारा जो चाशनी जो है वो रेडी हो चुका है, उसको हम उसमें ऐड करेंगे। हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि काला तिल और सफ़ेद तिल क्या होता है ना, अगर हम जिसमें कम डाल देंगे तो गुड़ की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा वो मतलब बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो जब भी काले तिल या सफ़ेद तिल का आप लड्डू बनाएं तो आप इस तरीके से बनाएं, यानी कि आप पहले उनको ड्राई रोस्ट कर ले और उसके ऊपर से आप चाशनी इस तरह से ऐड करें। आपको इसको चाशनी में नहीं ऐड करना है क्योंकि अगर आप इसको चाशनी में ऐड करेंगे तो अगर आपकी चाशनी ज़्यादा हुई तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल मतलब टाइट सा हो जाएगा। अगर कम हुई तो भी अच्छा नहीं बनेगा, इसका टेस्ट बहुत ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपको इसी में इस तरह से ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद से सिर्फ और सिर्फ, ठंड में क्या होता है ना, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको 5 मिनट टाइम देना है। 5 मिनट बाद आपको इसके लड्डू बना देने हैं। कुछ लोग तो इसकी बर्फ़ी जमा देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो दान में दिया जाता है काला तिल, जो खाया जाता है मकर संक्रांति के दिन, वो यही वाला जो तिल होता है, काला वाला जो तिल होता है ना, उसके लड्डू जो होते हैं वही खाए जाते हैं। वो जो कतरी वगैरह जमती है ना, वो नहीं खाया जाता। तो अब इसको बनाने के लिए हाथ में आप पानी लगा लें या तो तेल लगा लें। तो हमने पानी का प्रयोग किया है, तो हम पानी लगा लेंगे। उसके बाद से हम इसको छोटे छोटे लड्डुओं में परिवर्तित कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी वो जो चक्री जो होता है ना, चक्की टाइप में, यानी कि इसकी जो बर्फ़ी टाइप में होती है, आप वो भी बना सकते हैं। बट वो ज़रूरी नहीं है कि आप वो बनाएं क्योंकि काले तिल का जो लड्डू होता है वही मेन होता है। और ख़ास करके जो मकर संक्रांति होती है ना, उसका स्पेशल ही यही है कि आप काले तिल के लड्डू बनाएं, सफ़ेद तिल के लड्डू बनाएं, जितने भी आपके पास अनाज हैं उन सब के आपको लड्डू मिठाई वगैरह बनानी है और ख़ास करके गुड़ से बनानी है।
तो ये देखिए सारे के सारे लड्डू हमने बना लिए हैं और आप इसका लुक देख सकते हैं कितना अच्छा बनकर रेडी हुआ है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा सा लड्डू हमारा बनकर रेडी हुआ था। तो आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि मकर रेखा पर हमारे सूर्य देवता जी आ चुके हैं। तो बहुत जल्दी वो कर्क रेखा पर आएंगे और ये जो ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, वो भी धीरे धीरे कम होगी और उसके साथ साथ जितने हमारे अनाज हैं वो सब भी हमारे पकने लगेंगे। आप लोग भी अपने घर पर इस काले तिल के लड्डुओं को बनाइएगा और खाइएगा और हाँ, दान भी करिएगा। अगर गंगा जी हो पास में तो वहाँ पे आप लोग इसे प्रवाहित करिएगा, यानी कि वहाँ पर आप लोग गंगा जी में इन्हें बहा दीजिएगा लड्डुओं को। उससे भी बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। और उसके साथ साथ आप सभी लोग प्रार्थना करिएगा कि हमारे सूर्य देवता बहुत जल्दी जल्दी कर्क रेखा पर आए, ताकि हमारे सारे के सारे अनाज पक जाएं। मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी मकर संक्रांति।